हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 हिंदी का नोट्स क्लास चैप्टर 3 जो कि संपूर्ण क्रांति अध्याय है। और इसका हम लोग पूरा जिक्र करेंगे नोट्स एनसीईआरटी टॉपिक के बारे में। तो बिना देरी किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है संपूर्ण क्रांति के बारे में। सबसे पहला, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है संपूर्ण क्रांति के लेखक। कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो इसको सबसे पहले कहाँ दिया गया था? पटना गांधी मैदान में। स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। चलिए लेखक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। यह क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। तो संपूर्ण क्रांति दिया कहाँ गया था और कब दिया गया था? 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में। 5 जून 1974 कहाँ दिया गया था? पटना गांधी मैदान में। जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। और 11 अक्टूबर 1902 कहाँ? सीता बदियारा गाँव, बेगूसराय। सीता बदियारा बिहार का बेगूसराय गाँव। मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 में। 8 अक्टूबर 1979 में। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 कहाँ? सीता बदियारा गाँव, बेगूसराय। जन्म स्थान कहाँ है? सीता बदियारा गाँव, बेगूसराय। जन्म 11 अक्टूबर 1902। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। क्या था? फूल रानी। पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल। पिताजी का नाम हर्षुदयाल। इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा घर पर, आगे की शिक्षा के लिए कहाँ गए? पटना गए। प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआती स्तर की पढ़ाई है वो कहाँ से की? अपने घर से ही। और आगे की शिक्षा के लिए कहाँ गए? पटना गए। चलिए लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्या? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। बिहार के सारण जिले में हुआ था। किस जिले में? बिहार के सारण जिले में। सीता बदियारा बेगूसराय के सारण जिले में। उनके पिता जी का नाम हर्षुदयाल एवं माता जी का नाम फूल रानी थी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाबुल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल। माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। उनका जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 बिहार के सारण जिला में। और उनके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। और बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जेपी नाम से प्रसिद्ध। जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उस अपने जन्म पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। किस रूप में? लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और उनकी शादी प्रसिद्ध ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती से हुई थी। किससे हुई थी? प्रभावती से हुई। समाज सेवा के 1998 के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद मरणोपरांत उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी बोल सकते हैं उसका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को ही हो गया था। परंतु समाज सेवा के लिए जो सोशल का काम किया था उसके लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1998 में। और यह अवार्ड उसको मिला था मरणोपरांत के लिए। और वही बात हम बात करें तो इसका जीवनी पूछता है। जयप्रकाश नारायण की जीवनी को लिखे या जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखें तो लिखना है जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। इनके माता जी का नाम फूल रानी एवं पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। इनके बचपन का नाम बाउल था एवं बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध और पक्षधारता के लिए लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनकी शादी प्रभावती से हुई थी जो कि समाज सेवा के लिए 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए सारांश के बारे में पढ़ते हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। हालांकि सारांश का मतलब है समरी पूछा जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। सबसे पहला सुनने का कोशिश अच्छा से कीजिएगा क्योंकि शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी किस सदी में? 20वीं सदी। जयप्रकाश नारायण किस सदी के? 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक नेता, संप्रीत समाजकर्ती तथा
सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी थे। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। यानी भारतीय जनता में, इंडियन पीपल में उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी थी। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। बोल सकते हैं तो विश्व के कुछ नेताओं में से ये सबसे प्रमुख नेता थे। संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण का ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। कहाँ दिया गया था? पटना गांधी मैदान का 5 जून 1974 को दिया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इस भाषण में उन्होंने कहा है कि जिस स्वराज को पाने के लिए हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी, वह स्वराज आज खतरे में है। बोल रहा है, जिस स्वराज को पाने के लिए लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी, वह स्वराज आज खतरे में है। आज़ादी के 27 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 27 वर्ष बाद भी लोग भूख, महंगाई तथा भ्रष्टाचार से परेशान थे। यानी बोल सकते हैं आज़ादी 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया देश में, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब बन गए तो उसके 27 वर्ष के अंतराल पर, 27 वर्ष के बाद देश में महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हो गए लोग। हर प्रकार के न्याय के नीचे जनता दबती जा रही है। बोल रहे हैं हर प्रकार के न्याय, जो भी जस्टिस है, वह सब के नीचे दबती जा रही है इंडियन पीपल। और हजारों नौजवानों का भविष्य आज खतरे में है। और यह किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। और गरीबी हटाओ के नारे रोज लगते थे। जयप्रकाश नारायण कहना चाह रहे हैं कि गरीबी हटाओ के नारे रोज लगते हैं, परंतु गरीबी बढ़ती जा रही है। यानी बोल सकते हैं कि गरीबी का नारा तो डेली लग रहा है, परंतु गरीबी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस समय 1974 में जब पटना गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया जा रहा था, उस समय के भारत में प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपका? इंदिरा गांधी थे। तो जयप्रकाश नारायण जी छात्रों से कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को भी अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया। हम दूसरी पीढ़ी के लोग हो गए। यानी बोल सकते हैं तो जब जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस समय उनकी स्थिति बुढ़ापा वाली स्थिति थी, इसीलिए वह बोल रहे थे हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, अब आप नई पीढ़ी के लोग हैं। यानी युवा को बोल रहे हैं, भारत की जनता को बोल रहे हैं, आप नई पीढ़ी के हैं, हम सब अब दूसरी पीढ़ी के हो गए। और यह कथन आपका जयप्रकाश नारायण जी का था। है देश का भविष्य आपके हाथों में। बोल रहे जवानों को, देश का भविष्य आपके हाथों में। आपके अंदर आप जवानी है, आपके अंदर उत्साह है, शक्ति है, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं क्या मैं आपको सलाह देता हूँ, आप नेता बनिए, आप शक्तिशाली हैं, अभी आपके अंदर गर्म खून है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता को पूर्ण अधिकार है। यानी लोगों के द्वारा जनता का जो हित है, उसके लिए उसमें लोकतंत्र का पूर्ण अधिकार है कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी परंतु है। वही बोल रहा है जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, ना छात्र की, ना विपक्षी दलों की, यह कल्पना है कि इसमें दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का भी गठन हो जाएगा। यानी किस तरह का लोकतंत्र का पैदा होगा? दलविहीन लोकतंत्र। किस प्रकार का लोकतंत्र का पैदा होगा? दलविहीन लोकतंत्र का पैदा होगा। ये किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण जी ने। तो 6 महीने या साल भर में चुनाव होंगे। मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को केवल इतना ही अधिकार है, यानी जो भी आम आदमी है उनको इतना ही अधिकार है कि चुनाव में अपना मतदान करे शांतिपूर्वक, परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वतंत्र होती है, ना उम्मीदवार की चयन में मतदाताओं का हाथ होता है। और मैं इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने
बचपन का नाम था बाबुल, ये था आपका सारांश। तो आपको पूछा जाएगा क्या जयप्रकाश नारायण का सारांश लिखें। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, आपको कुछ पंक्ति दे देगा। और जयप्रकाश नारायण जी का एक कथन है, हमें ना तो कोई व्यक्ति से झगड़ा है, हमें बल्कि झगड़ा है हमें नीति से, सिद्धांतों से झगड़ा है। हमें इंदिरा गांधी की सरकार से झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों से और उनके द्वारा बनाए गए जो भी क्रिया और क्रियाकलाप हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, उससे हमको दुख है। और इंदिरा गांधी जी से कोई भी दुख नहीं है। वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण कहाँ दिया गया था, 5 जून 1974। कब, 5 जून 1974 में। कहाँ दिया गया था, पटना गांधी मैदान में, पटना गांधी मैदान में। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, लोकनायक, लोकनायक। अमेरिका का दलाल भी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902। कहाँ, सीताबदियारा गाँव, बेगूसराय, सीताबदियारा गाँव, बेगूसराय, सीताबदियारा गाँव, बेगूसराय। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती, प्रभावती, प्रभावती। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दी गई, 1998 में, 1998 में। ये आप बोलिएगा 1979 में, जब 8 अक्टूबर 1979 में मृत्यु हो गया, तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो ये मरणोपरांत मिला था, यानी बोल सकते समाज सेवा के लिए इन्हें दिया गया था। वही बोल रहा है 7 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाबुल था, बाबुल था। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में, युवा के हाथ में, युवा के हाथ में है। वही 9 नंबर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 5 जून 1974। कहाँ से, पटना गांधी मैदान से। संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ दिया गया था, पटना गांधी में। और एक क्वेश्चन बनता है, क्या जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा जाता है, अमेरिका का दलाल कहा जाता है, अमेरिका का दलाल कहा जाता है। अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से प्रसिद्ध थे, लोकनायक। जेपी, बचपन का नाम क्या था, बाबुल था। जयप्रकाश नारायण के माताजी का नाम क्या था, फूलरानी। पिताजी का नाम क्या था, हर्षु दयाल, हर्षु दयाल। और इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किया, घर से। और आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, पटना। कहाँ गए, पटना गए आगे की पढ़ाई के लिए। और ये था आपका आज का सवाल, और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा क्लास। तो ये था आपका चैप्टर 3 का नोट्स क्लास, और चैप्टर 3 का क्लास आपका सम में होगा, सम में क्लास हो जाएगा। और ये था नोट्स क्लास प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास भी आपको मिल जाएगा जल्द। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका आज का दिन शुभ हो। तो ये था आपका आज का क्लास, धन्यवाद।